प्रभु के वचन सीखने के लिए प्रभु ने अपनी उपस्थिति में एकत्रित किए हैं। अभी तक परमेश्वर हमारे जीवनों में की तमाम भलाइयों को स्मरण करते हैं। विश्वास में परमेश्वर हमें बनाए रखा है। प्रभु के नाम की जय जयकार और प्रशंसा हो। और आप लोगों ने भी अपना समय निकाले हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, तो मैं आपको भी जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा और वचन से अपना दिलचस्पी बढ़ते जाएं। और ये है हमारे प्रार्थना। शारीरिक भोजन जितने खाओगे उतना हमें खाने से बस नफरत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन आध्यात्मिक भोजन हम जैसे जैसे खाओगे तो हमारे भूख और प्यास और बढ़ते जाएंगे। नबी आमोस के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि मैं देश में भूख लाऊंगा लेकिन रोटी के लिए नहीं, प्यास ना पानी के लिए, परंतु मेरे वचन के लिए भूख और प्यास को मैं तुम्हारे देश में भेजूंगा। तो जरूर आज हमें बहुत ही जरूरी वो है परमेश्वर के वचन, उसके लिए हमारे अंदर बड़े भूख और प्यास हो। हाँ, परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया हुआ सबसे बड़े दानों में से एक है परमेश्वर का वचन। उस वचन के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास होना। परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे बड़े विशेषता है दो बातें। वो एक है परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरा है परमेश्वर का वचन। ये दो बात है सबसे खास जो प्रभु के लोगों के लिए। जैसे 4 अध्याय व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि अन्य लोगों के सामने हमारी विशेषता यही है कि हमें परमेश्वर ने अपना धर्ममय विधियां वचन दिए हैं और परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए उस प्रभु के वचन को उतना ही महत्व दें जितना परमेश्वर इस वचन को देते हैं। उतना महत्व देकर प्रभु की उपस्थिति में हमारे जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर सहायता करें। हम वचन में प्रवेश करेंगे। हम मनन कर रहे थे अंतिम जो न्याय होगा, उसमें सबसे आखिर में देखा कि किताबें लाए जाएंगे। उसमें से खास हमने 2 किताब को देखा। वो है परमेश्वर का वचन जो एक नियम पुस्तिका के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। कौन से विधि के अनुसार तुमने पाप किया है, नहीं तो इस परमेश्वर की विधि का, परमेश्वर के वचन का कौन सी धारा तुमने तोड़ा है, इसलिए किस धारे की आधार पर तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए। तो इस प्रकार एक धारा पुस्तक, विधि पुस्तक के तौर पर खुदा का कलाम उस समय न्याय में लाया जा सकता है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे न्याय होंगे। इसलिए ही वचन सुनाए जाते हैं, वचन सिखाए जाते हैं, क्योंकि वो वचन अभी हमें पालन करने के लिए है, नहीं तो उसी के आधार पर हमारे न्याय होगा। दूसरा पुस्तक हमने देखा वो है स्मरण की पुस्तक। मलाकी में से हमने देखा 3:16 में से स्मरण की पुस्तक। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है सब कुछ परमेश्वर के पुस्तक में लिखा रहता है। परमेश्वर की पुस्तक में लिखा रहता है। तो परमेश्वर की पुस्तक का मतलब शायद हम सोचोगे ये कुछ छोटा सा ठेला में या कुछ छोटा सा दुकान में अगर आने जाने वालों का सारा हिसाब लिख करके रखें तो कितने सारे किताबें हो जाती हैं। एक स्कूल में, एक ऑफिस में
छोटा मोटा भी लिख के रखते हैं तो कितना सारा, तो फिर इतने करोड़ों आबादियों के सारी बातों के लेखा लेकर के रखना, तो फिर स्वर्ग में तो जगह ही नहीं होगा, पूरा किताब ही किताब होगा। आप ये मत सोचना कि स्मरण की पुस्तक का मतलब हमारे जैसे बड़े बड़े किताबें वहां छाप करके रखा। परमेश्वर को उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना है कि स्मरण की पुस्तक का मतलब हमारे जीवन के सब कुछ का उल्लेख परमेश्वर के पास है, रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है, रपट परमेश्वर के पास में है। यही हमें समझना चाहिए। तो परमेश्वर के पास हमारे जिंदगी के सारासर, हर किसी के, एक का नहीं, हर किसी के जीवन के सब कुछ रखा हुआ है। सब कुछ मतलब सब कुछ है। तो हमारे सारे उन बातों का देख रेख और सारी लेखा परमेश्वर के पास में है। इसीलिए बिल्कुल हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन की कुछ भी परमेश्वर के जानकारी के बाहर नहीं है। कुछ भी परमेश्वर की पहचान की और लेखा के बाहर नहीं है। इसीलिए बिल्कुल हमें सावधानी के साथ में रहना जरूरी है कि परमेश्वर हम हर किसी के, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, एक विश्वासी, विश्वासी का मतलब परमेश्वर के एक संतजन है, तो उनके प्रभु में आने से पहले की सब बातें प्रभु अपने लहू से मिटा देते हैं। लेकिन प्रभु में आने के बाद, उसके बारे में हमने पहला न्याय में बताया था। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं अंतिम न्याय है। इस अंतिम न्याय में बिल्कुल जो उद्धार नहीं पाए हैं, उद्धार पाए हुए वहां कोई नहीं होंगे। तो जो उद्धार नहीं पाए हैं, उनके जिंदगी के सब कुछ, सब कुछ परमेश्वर ने लिख करके रखा है। विचारों से लेकर, इच्छाओं से लेकर, योजनाओं से लेकर, हर एक बात और काम जो बोलते हैं, वो शब्द, सब कुछ का लेखा परमेश्वर लेकर के रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर स्मरण की पुस्तक वहां पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आगे आज हम देखते हैं कि फैसला क्या होगा। फैसला क्या होगा? सेंटेंस, वर्डिक्ट, सुनवाई। उस न्याय में, न्याय के सबसे मुख्य बात है जो सुनवाई होना है। पहले ही जैसे हमने बताया, इस न्याय में कोई करुणा नहीं होगी, दया बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेम का एक कण तक नहीं होगी, बिल्कुल भी तरस नहीं होगा। तो बिना तरस के, बिना करुणा के, बिना कृपा और अनुग्रह के, बिना प्रेम के एक न्याय होगा। यह न्याय, उसमें परमेश्वर का क्रोध में, परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की सच्चाई में और खराई में होकर यह न्याय किया जाएगा। ठीक है ना? यह न्याय बिल्कुल परमेश्वर की धार्मिकता, सच्चाई, क्रोध और परमेश्वर के न्याय में, परमेश्वर की खराई के अनुसार होंगे। और ये न्याय परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार होंगे।
हमें मालूम है हर बार हमारे पृथ्वी के भी हो जो न्यायी लोग न्याय करते हैं, तो उनकी फैसला सुनाने में उनके धार्मिकता का भी एक झलक उसमें होता है। अगर एक भ्रष्ट न्यायी है तो फिर उसके फैसला भी उसी प्रकार भ्रष्टाचार से जुड़े ही रहेगा, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्ट है। वो खुद ही अंदर से भ्रष्ट होकर कानून व्यवस्था के ही आधार पर, कानून की पुस्तक के ही आधार पर फैसला वो नहीं सुना पाएगा। लेकिन एक धर्मी न्यायी होता है तो उसका फैसलों में उसकी धार्मिकता और पवित्रता की झलक जरूर होगा। इसलिए हैं हम लोग दुनिया के न्याय न्याय के बारे में नहीं तो कुछ फैसले के बारे में बताते हैं। अगर इसमें इस विषय में तुम न्याय नहीं करोगे, फैसला नहीं सुनाओगे, तो हम ये समझेंगे कि तुम भी इसी प्रकार का है। तो उसी में हम अक्सर लोगों को तो बिल्कुल फंसा देते हैं वो वक्तव्य में। वैसे जब परमेश्वर यहाँ न्याय करेंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता इसमें बहुत ही काम आता है। इसलिए परमेश्वर के परम पवित्रता के अनुसार, परम धार्मिकता के अनुसार प्रभु यहाँ न्याय करेंगे। तो एक बार और हम देखेंगे 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य में जाकर उसका 13वां पद। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कामों के अनुसार, वो है सच में धार्मिकता। कामों के अनुसार, लेकिन उसके उल्टा मैं आपको दया दिखाता हूं। ये क्या है? जस्टिस। क्या है जस्टिस? कामों के अनुसार एकदम बराबर तोल करके देना। लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ धार्मिकता के अनुसार कार्य किया क्या? हमारे साथ परमेश्वर ने धर्म के साथ काम किया है? अनुग्रह कृपा किया है हमारे। परमेश्वर हमारे साथ में दया कृपा किया है। पढ़ लीजिएगा भजन 103 का 10। 103 का 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। देखिए, परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला नहीं दिया है। यहां परमेश्वर की दया दर्शाया गया। पृथ्वी पे हम जब रहते हैं तो हमारे साथ में परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर के करुणा है जो काम आता है। लेकिन ये न्याय के समय में वो दया या कृपा या करुणा कुछ भी नहीं, नामो निशान तक नहीं। परंतु परमेश्वर के इस न्याय के समय में, ये अंतिम न्याय, बड़ा श्वेत सिंहासन के न्याय के समय, परमेश्वर ने क्या कहा है 20 का 13 में याद है ना, कि उनके कामों के अनुसार उन्हें बदला दिया। कामों के अनुसार बदला। तो प्यारो, ये है उस फैसला सुनवाई की जो बात है, दंड देने की बात है।
तो हर एक को उनके कामों के अनुसार देने के लिए हमारे प्रभु के पास में है। 22 अध्याय में भी हम देख सकते हैं, 22 अध्याय उसके या 12 पढ़ू ना, देख 12 पढ़िए। हाँ जी 12 पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक को कामों के अनुसार, इधर भी वही बात है, हर एक को। फिर से हमने पहले जो न्याय के समय में बताया शब्द यहाँ दोहराया गया है, हर एक, झुंड झुंड में नहीं, परिवार परिवार में नहीं, परंतु हर एक को व्यक्तिगत तौर पर। इन सभी न्याय का विशेषता है, एक न्याय को छोड़कर जो इस्राएलियों के न्याय हैं उसमें एक एक की बात नहीं है, वहां देश की बात। बाकी सभी न्याय हर एक व्यक्तिगत तौर पर है। विशेषकर हम इसमें वही देखने को पा रहे हैं कि हर एक को अपने कामों के अनुसार, इसलिए साथ कोई नहीं दे सकेंगे वहां, है ना, कि किसी भी बड़े कष्टों में हैं या निंदा में है तो एकाध जन और साथ में है तो ठीक है, हमको उतना हल्का लगेगा, हाँ कोई तो है साथ में। इसलिए है स्कूल में भी पेपर मिलने के बाद में, रिजल्ट मिलने के बाद में बच्चे लोग आपस में बोलते हैं, तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेरा कितना है, तेरा कितना है। हाँ, अपने झुंड को शामिल कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद में माँ बाप भी तो पड़ोसियों के बच्चों से पूछेंगे, हमारे बच्चे के जैसे कम मिले हुए हैं और किसी का, तो उनको बड़ा खुशी होती है। वो एक सामाजिक खुशी है। मैं अक्सर बताता हूं, जब हम रेलगाड़ी में काफी सफर करते हैं, कभी कभी रिजर्वेशन नहीं होते, वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के चलते हैं, कभी कभी चालू टिकट लेके जाना पड़ता है, तो रिजर्वेशन वाले में चढ़ जाते हैं, लोकल वाले में तो देखने की जगह नहीं मिलती, तो आरक्षण वाले में चढ़ जाते हैं, कोई खाली जगह मिल जाए तो वहां मुंडी नीचे करके बैठ जाते हैं। नींद नहीं भी आती तो भी आंख बंद करके बैठे रहते, ताकि कोई कुछ पूछे नहीं और इधर उधर हो जाओ करके ना बोले। तब एक कोई आकर के सीट पे बैठ जाते तो पता चलते हैं, तो हल्का सा आधा आंख खोल कर देखते हैं, वो हमें भी देख रहे हैं, तो वो पूछता है ये आपका सीट है, बैठ जाऊं? तसल्ली होता है कि ये उनका नहीं है, पता हो जाता है। हम बोले बैठिए ना, बैठिए ना। क्यों, आपका टिकट नहीं है? नहीं है। वो बताता है कि वो वेटिंग लिस्ट है, नहीं तो उनका भी आरक्षण नहीं है, चालू टिकट है। बहुत खुशी होता है, अक्सर तुरंत हाथ बढ़ जाता है। कोरोना हो तो भी तो हाथ मिला ही लेते हैं। हम, मेरा भी ऐसा है, वो भी खुश हो जाता, हम भी खुश हो जाते, तो हमको बड़े आनंद होते हैं, हमारे जैसा ही हमारे दर्जे का और कोई आ गया। तो यहाँ इसीलिए उस प्रकार की एक बात नहीं, अकेले अकेले को हिसाब देना है, अकेले अकेले को हर एक के काम के अनुसार है, हर एक के काम के अनुसार। इसीलिए कोई साथ नहीं देंगे गंदे काम के लिए, हम किसी के भी झुंड में शामिल ना हो, कोई हमारे साथ नहीं दे पाएंगे। तो प्यारों, यहाँ हर एक को उनके कामों के अनुसार। 21 का 8वां पद भी पढ़िएगा, 21 के 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो उधर भी 8 प्रकार के पाप और पापियों की गिनती है, 8 प्रकार के। उसमें हम वापस
फिर आएंगे, लेकिन अभी इतना ही बोल के वहां छोड़ेंगे कि फैसला यहां पर है दूसरी मृत्यु, अर्थात आग की झील में डाल दिए जाते हैं। तो ध्यान दें, एक एक को अपना अपना हिसाब देना है, हर एक का न्याय होगा, हर एक को अपने अपने कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा, अपने अपने कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा। मेरा पाप दूसरे पर नहीं, उनका मेरे ऊपर नहीं। तो फैसला यहां होता है अंतिम तौर पर आग की झील, आग की झील जिसको हम नरक कहेंगे, और आग की झील जिसको बाइबल दूसरी मृत्यु कहते हैं, अनंतकालीन मृत्यु कहते हैं, इटर्नल डेथ। ठीक है, तो अब हम कुछ पापों के बारे में देखते हैं। 8 पाप हमको यहां मिल गया 21 की 8 में, ठीक है ना, 21 की 8 में मिला। क्या क्या है? पहला है डरपोक। अविश्वास। डरपोक। डरपोक का मतलब कौन है? ये न्याय में आग की झील में डाल दिए जाने वाले कौन कौन हैं, हम उनको देख रहे हैं। इनमें से कुछ भी, एक भी यदि हमारे किसी के जीवन में है तो पक्का कर दीजिए, हमारे फैसला, हमारे लिए जो सुनवाई है वो किया जा रहा है। हम लेकिन शरीर में अभी भी जीवित होने के नाते मन फिराओगे तो हम बच सकते हैं। ठीक है, तो पहला डरपोक। डरपोक का मतलब कौन है? रात को अकेले चलने में डर लगता वो है, कौन है डरपोक? जो वचन के विरुद्ध जाता, जो वचन को मतलब दूसरे के आगे कहने से लजाता या डरता है। ठीक है, उसी का एक पहलू परिणाम देखकर, नतीजा देखकर, नतीजा से भयभीत होकर कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानने से, पालन करने से डरते हैं। परमेश्वर की वचन वे इसलिए नहीं मानते हैं, यीशु मसीह को इसलिए वे प्रभु नहीं मानते हैं। परिणाम क्या होगा? अभी मैं नौकरी पे हूं, अगर मेरा मालिक या मेरा बॉस एक गैर मसीह और क्या बोलते हैं, मसीह विरोधी है, अगर मैं प्रभु को ग्रहण किया वो जानेगा तो शायद मुझे वो अपनी नौकरी से निकाल देगा। इस डर की मारे मैं चर्च जाना बंद कर दूंगा, इस डर की मारे मैं बाइबल पढ़ना बंद कर दूंगा। डरपोक। कुछ लोग हैं, मेरी बेटी की, मेरी बेटा की शादी कैसे होगा, जवान बच्चों की शादी नहीं होगा सोच करके प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं तो समाज से हमको बाहर कर देंगे, डर की मारे यीशु मसीह पर की विश्वास तो करते होंगे लेकिन खुलेआम नहीं बताते। ये हैं डरपोक। प्यारों, जिंदगी में चाहे कितना भी परिणाम हमें भुगतना पड़े, चाहे कितना भी हमें कीमत चुकाना पड़े, तो भी यीशु मसीह के पीछे चलने से हमें रुकना नहीं, डरना नहीं। तो मसीह पर के हमारे विश्वास भौतिक दुनिया के, शारीरिक दुनिया की परिणामों के कारण डर के मारे अंगीकार नहीं करने वाले लोग, और
जैसे सिस्टर ने बताई। दूसरी भाग में आते हैं डर के मारे सुसमाचार न सुनाने वाले लोग। कुछ लोग हैं मीटिंग में जाते हैं तो बाइबल लेके नहीं जाते, बाइबल लेके नहीं जाते। हाँ, आजकल तो फिर मोबाइल तो है ही सबके पास में, डिजिटल बाइबल। डिजिटल बाइबल कभी भी आपके असली बाइबल के बदले में नहीं है। इसलिए कुछ दिन पहले एक अमेरिका में रहने वाला एक अफ्रीका का पास्टर प्रचार करते हुए मैंने सुना, इसके ऊपर क्या लिखा है, होली बाइबल, होली बाइबल। तो उन्होंने पूछा इसके ऊपर क्या लिखा है, होली होली सैमसंग लिख सकते हैं, होली एंड्रॉइड फोन, होली आईफोन। ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र मोबाइल है क्या? ये पवित्र मोबाइल नहीं है। इसमें तो बहुत सारे चीज, बाइबल भी हमने तो इसके अंदर रखा है, लेकिन इसके अलावा बाइबल के अलावा, सॉन्ग बुक के अलावा बहुत से और भी चीजें इसमें जाने अनजाने में है। कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं। बहुत से विज्ञापन जो हैं गंदे गंदे होते हैं। अगर गलती से उधर कहीं उंगली दब गए, बस हो गया। बहुत से ऐसे लोग धोखे में रहते भी हैं। तो बहुत से लोग बाइबल लेके क्यों नहीं जाते? रास्ते में सब लोग देखेंगे यार। कुछ लोग जाते हैं तो भी इसको बिल्कुल लपेट के ले जाते हैं, इसीलिए नहीं कि गंदा ना हो जाए, लेकिन इसीलिए है कि कोई देखे नहीं बाइबल है। नहीं, ऐसे हैं तो डरपोक है। नहीं, ऐसों को प्रभु के राज्य में प्रवेश ही नहीं। आप जब कहीं जाते हो, आपके मसीही पहचान देने से डरते हो। आप किसी समाज में अपना मसीही पहचान देने से डरते हो। आप अभी स्कूल चलाने वाले लोग हैं, नहीं तो कोई दुकान चलाने वाले लोग हैं। अपना मसीहियत का पहचान दे दोगे तो एडमिशन कम हो जाएगा, मुनाफा कम हो जाएगा, बिक्री कम हो जाएगी। सोचकर अपना मसीही पहचान को छुपाते हो तो आप डरपोक है। आप चर्च में जाओ, आपको मिलने वाली आमदनी के 10% क्या है, 15% प्रभु के कामों के लिए दे दो, तो भी इस एक कारण से हमें परमेश्वर का राज्य से वंचित हो सकते। डरपोक। सोच लो हम में से कोई डरपोक तो नहीं है, तो आज परमेश्वर से माफी मांगे। वो पिछले किसी दिनों में भी आपने डर के मारे किसी को सुसमाचार सुनाने से हिचकिचाए। आपको मौका मिला था प्रभु के बारे में बताने के लिए, लेकिन आप डर के मारे आप हिचकिचाए। पाप है मानकर प्रभु से माफी मांगो, मन फिराओ, संकल्प लो, प्रभु नहीं, जान भी देना पड़े। हम गाना तो गाते हैं, चाहे जान भी देना पड़े। सच है क्या? बहुत। इसलिए मैं तो अक्सर A.W. टोजर नाम का एक भक्त है, उनका एक वक्तव्य बोलता हूं। उन्होंने कहा कि एज क्रिश्चियंस वी मे नॉट बी lying in our daily life, but as Christians we go to churches on Sundays and we used to sing lies. हम मसीही होकर
प्रतिदिन की जीवन में झूठ बोलते नहीं होंगे, लेकिन मसीही के नाते हर संडे चर्च में जाकर झूठ गाते हैं। झूठ कई बार हम बोलते नहीं होंगे, मैं वो भी नहीं मानता, बड़े आराम से सच्चाई से भी बढ़कर के झूठ बोलने वाले हैं हम में से बहुत सारे लोग, हम उसमें आखिरी में आएंगे। लेकिन हम तो झूठ बोलते भी हैं, उससे ज्यादा चर्चों में जाके मीटिंगों में हम झूठ गाते भी हैं। नहीं गाते झूठ? नहीं गाते झूठ? हम गाते तो हैं, जैसे अभी बोला, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। सच में परमेश्वर की महिमा हमारे कामना है या हमारे ही नाम सामने आना है? प्रभु के नाम कोई ना ले चलेगा, लेकिन मेरा नाम तो लेना पड़ेगा। और चाहे जान भी देना पड़े, पीछे ना हटूंगा, ना डरूंगा, ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। यहां तो कोई जान की तो बात ही नहीं हो रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं शायद वो हमारे बारे में कुछ और पूछे, मसीह के बारे में कुछ पूछे। डर की मारे हम चुप्पी रहते हैं। शायद हमारे नाम के आगे मसीही करके होंगे, दृष्टांत के लिए बता रहा हूं, मसीही। लेकिन कोई हमसे नाम पूछे तो वो नहीं बताएंगे, पूछ नहीं बताते हैं, बाकी बताते हैं, हाँ मेरा नाम ये है। डरपोक अगर हम हैं, कभी भी उस वजह से प्रभु के नाम को फैलाने से हम हिचकिचाए हैं। हम अपनी जिंदगी में ऐसा होगा सोचकर प्रभु पर हमारे विश्वास की अंगीकार करने से हम डरे हैं। आज हम प्रभु से माफी मांगे, वापस आए, प्रभु से कहें, प्रभु जी बिना लजाता हुआ, बिना लजाती हुई, दुष्परिणाम से डरते बिना आपके नाम को मैं फैलाता रहूं और मसीही पहचान में देता रहूं, देती रहूं। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनाना बाद की बात है, अपना मसीही पहचान खुलेआम रखना पहली बात है। वो रखो तो उसी में से प्रभु का नाम, वचन सुनाने का मौका हमें मिल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मैं सफर में हूं, ट्रेन में है, मेरा कपड़ा देख करके लोग साधु संत बुलाते हैं, और थैली भी है, तो कुछ लोग रास्ते पे जाता हूं तो भी वो अपने दुकान वगैरह में बुला के बात करते हैं, तो बोलते हैं आप ओम शांति वाले हो। मैं कहता नहीं, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं। कपड़ा झोला सब देख करके तो मसीही हूं। अपना मसीही पहचान को दीजिए और उसके द्वारा हम औरों को सुसमाचार सुना सकेंगे। हम यात्रा में हैं तो बाइबल लेकर के पढ़ते रहिए। अगर पूरा बाइबल ले जाना मुश्किल पड़ते हैं तो कम से कम नया नियम तो अपने पास रखिए, उसको पढ़ते रहिए। तो हमारे भारतीयों की बात है ना, तो अपने पास क्या है वो नहीं, लेकिन पड़ोसी का झांकता है। कभी कभी यात्रा में बड़ा हंसी आते हैं। आजकल आपको मालूम है, जो भी जाते हैं कान में लगाते हैं और फोन चालू करते हैं। मैंने कई बार देखा कि अपना मोबाइल पे कुछ वीडियो चालू है, ये भी लगाया है, लेकिन अपने पड़ोसी भी कुछ देख रहा है, तो अपना चालू है, चल रहा, लेकिन वो भाई साहब देख तो रहा है पड़ोसी का। हमारे भारतीयों का तो ये आदत ही ऐसे है कि बगल में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या पक रहा है, ये जानना है। इसीलिए आप नया नियम को लेकर के खोल कर पढ़ते रहिए
आपकी पड़ोसी भी जरूर उसमें से 2-4 पढ़ेगा। उसके बाद कोई पूछेगा, भाई ये क्या पढ़ रहे, क्या ये? अपना मसीही पहचान को दीजिए, उसको आप छिपा के मत रखिए। अपने मसीह पहचान खुलेआम रखोगे तो उसी में से प्रभु के वचन सुनाने का मौका मिलेगा। लेकिन डर की मारे आप ऐसा नहीं करोगे तो हम कौन से झुंड में आते हैं? डरपोकों के झुंड में आते। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो डरपोक। दूसरा आया है अविश्वासी। डरपोकों और अविश्वासियों, इस प्रकार एक एक के बारे में बताते जाने के लिए तो हमारे पास वक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए बस एक एक शब्द में ही बोल करके अभी हम छोड़ देंगे। अविश्वासी कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले। यीशु मसीह पे चंगा करता विश्वास करने वाले विश्वासी नहीं हैं। ठीक है। मैं एक कलीसिया में सेवकाई करने के दौरान एक परिवार आके मुझसे कहा कि पास्टर, हम इस कलीसिया में आप पास्टर बनकर आने से पहले से विश्वास करते हैं, ये चर्च में आते हैं, लेकिन अभी तक हमको बपतिस्मा नहीं दिया। तो तब मैंने उनसे पूछा, मुझे याद नहीं हरिभजन को याद है कि नहीं, वो मेरे साथ में था उस समय। तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है आपको बपतिस्मा दे देंगे, इस बार तो हम आपको बपतिस्मा दे देंगे, लेकिन आप मुझसे बताओ, मुझे बताओ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? बोला हाँ, इतने सालों से करते हैं। ठीक है। मैंने पूछा, आप मुझे बताओ कि यीशु मसीह आपके लिए उद्धार करता है या चंगा करता है? झट से उन्होंने उत्तर दिया, यीशु मसीह चंगा करता है। मैंने कहा इसीलिए आपको अभी तक बपतिस्मा नहीं दिया, इस बार भी आपको बपतिस्मा नहीं देंगे। नहीं दिया उनको बपतिस्मा। तो विश्वास जो लोग करते हैं, यीशु मसीह कौन है? चंगा करता है। यीशु मसीह कौन है? स्कूल में एडमिशन देने वाला दलाल है। यीशु मसीह कौन है? पढ़े बिना भी पास कराने वाला सर है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं ना, पढ़ते तो है ही नहीं और बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करना फेल ना हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो यीशु मसीह बहुत तेरे लोगों के लिए चंगा करता है कि डॉक्टर को पैसा देना ना पड़े, सुई लगाने की दर्द ना लगे। यीशु मसीह बिना पैसा लिए चंगा कर देता है? नहीं। अविश्वासी का मतलब यीशु पर सचमुच का विश्वास न करने वाले। कौन है यीशु मसीह? आप चंगा करता है करके विश्वास न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह आपकी समस्या की समाधान करेंगे, विश्वास नहीं करोगे तो आपको नरक जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह को एकमात्र उद्धार करता विश्वास नहीं करोगे, वो अविश्वास है जिसकी बदौलत नरक जाना पड़ेगा। इसलिए शायद मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था, अभी आप अपने बच्चों के साथ है, अपने बच्चों से पूछते हैं ये कौन है, तो अपने बच्चे आपके बारे में बताएं, माँ लोग आपके बारे में बताएं तो ये हमारे बर्तन वाली है। मैंने पहले भी एक बार यही दृष्टांत बोला था आपको। आपके बच्चे अगर कह दें आप मम्मी के लिए कि ये हमारी रोटी वाली है, क्योंकि घर पे तो रोटी रोज यही बनाती है,
हर किसी के जूठे बर्तन भी तो यही धोती है मम्मी, इसीलिए उनके बारे में क्या कह दें, ये तो हमारी बर्तन वाली, हमारी रोटी वाली, हमारी झाड़ू वाली, पोंछे वाली। बच्चों ने बोला तो सही है ना, लेकिन सच है, सच तो बोला लेकिन सही नहीं बोला। सच है कि मम्मी नहीं तो पत्नी घर के सारे झाड़ू पोंछा सब लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं, रोटी बनाती हैं, वो बात तो सच है, लेकिन सही नहीं बोले। उसको उस बच्चा क्या मानना चाहिए था, यह मेरी मम्मी है, ये मेरी माँ है। उसी प्रकार यीशु पर कई सारे लोग चंगा करता, एडमिशन देने वाला, नौकरी दिलाने वाला, शादी कराने वाला, वो सब है। पिछले 2 हफ्ते से मेरे से एक परिवार, एक व्यक्ति प्रार्थना मांग रहे हैं उनकी कुत्ता के लिए, और कुत्ते को इन्फेक्शन है, पूरा शरीर में खाज खुजली हुआ है, पूरे बाल झड़ गए हैं। तो कल परसों भी मुझे मैसेज भेजा कि हमारे कुत्ते का नाम भी है, तो हमारे इसकी पहले नाम दिया तो मैंने सोचा कोई इंसान है, बाद में फोटो आया तब पता चला ये कुत्ता है। तो देखिए, यीशु मसीह को लोगों ने एक वेटनरी डॉक्टर के तौर पर नीचा कर दिया है, एक जानवरों के डॉक्टर के तौर पर यीशु मसीह को बिल्कुल नीचा कर दिया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में सब कुछ करेगा। यूपी से एक परिवार कभी कभी मुझे बुलाते हैं। एक बार उन्होंने बुलाया कि भैया जी, मैं तो अपने खेत में बैठे हैं, हमारे खेत में गेहूं पे पूरे कीड़े लगे हैं, आप जरा फोन से प्रार्थना कर लेना, हमारे पास पैसा भी नहीं है दवा मारे। तो परमेश्वर हमारी खेती बाड़ी, हमारे जानवर, हमारे पशु पक्षी सबके लिए भला जरूर है, लेकिन यीशु मसीह को केवल उतने में सीमित करोगे, और यीशु मसीह क्रूस पर जो मरा वो किस लिए है माने नहीं, तो वो अविश्वास है। ये नहीं होना। समझ में आ रहा है ना? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो जीवन दिया वो हमें चंगा करने के लिए था क्या? नहीं, हमारे पशु पक्षी खेती बाड़ी को ठीक करने के लिए नहीं था। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह सृजनहारा, सृष्टि का रूप लिया। प्रभु यीशु मसीह सनातन था, वो समय के अंदर सीमित हुआ। प्रभु यीशु मसीह अमर था, लेकिन वो मरणहार बन गया। प्रभु यीशु मसीह तेजोमय था, लेकिन वो हमारे जैसे कपड़ा पहनने लायक बन गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दूतों के द्वारा सेवा लेता था, लेकिन वो हमारे सेवा करने वाला बनकर धरती पर आ गया। आखिरी में सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया। करीब करीब 1.25 इंच मोटे और करीब 8 या 9 इंच लंबे लोहे की कीलों में प्रभु यीशु मसीह टंगा पड़ा रहा। सुबह 9 बजे से शाम की 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह वो 6 घंटे क्रूस पर
आसमां, जमीन, ईश्वर, इंसान के बीच में टंका पड़ा रहा। यीशु मसीह के चेहरे में पूरे लोगों के थूक है। आंखों में पट्टी बांधकर घूसा मारे, यीशु मसीह को थप्पड़ मारे, यीशु मसीह पर लठ चलाए। प्रभु यीशु मसीह पर झूठे झूठे आरोप लगाए। मसीह में कोई दोष नहीं है, न्यायाधीश ने 3 बार कह दिया। यीशु मसीह में कोई दोष नहीं है, 6 गवाहों ने बता दिया। उसके बावजूद भी निर्दोष मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। हमको धार्मिकता के वस्त्र पहनाने के लिए वो स्वयं क्रूस पे नंगा हुआ। हमको पवित्रता की वस्त्र पहनाने के लिए क्रूस पर वो विवस्त्र हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, क्रूस की कठिनाइयां केवल प्यारों हमारे बुखार ठीक करने के लिए नहीं था, हमारी खाज ठीक करने के लिए नहीं था, हमारे कुत्ते को, हमारी भैंस को चंगा करने के लिए नहीं था, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की मतलब और मकसद मुझे और आपको पापों से मुक्ति देना था। हमारे बहुतायता के अपराधों को मिटा देना था। लेकिन बहुत से लोग यीशु पर वो विश्वास नहीं करते उद्धार करते के तौर पर। उसमें हम जैसे प्रचारकों के भी गलती है। यीशु को तो केवल चंगा करते के तौर पर ही प्रस्तुत करते हैं। नहीं होना, नहीं होना। मुझे याद है, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, यहां कई हमारे जवान भाई बहन बच्चे हैं, पास्टर बन गए, पास्टर नहीं बन गई। लेकिन इन तमाम जवान बच्चों को लेकर मैं जाया करता था गांवों में। लेकिन हम लोग गांवों में जाके घर घर में हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते, लेकिन कहीं पर भी मसीह यीशु की चमत्कार की वर्णन नहीं करते थे हम। लेकिन उधर अंगूठे छाप लोग हैं, स्वर्ग नरक का फर्क नहीं मालूम है, लेकिन वहां पर भी हम जाकर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते थे। यह बात सही है कि शुरुआत में उनको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हमने तो टाइम बम रख करके चले आए। सुसमाचार बम है, बम, वो टाइम सेट किया हुआ टाइम बम है। टाइम सेटिंग हमने नहीं किया, परंतु उसकी बनाने वाला ने उस पे टाइम सेट किया है। हमने बस वो छोड़ करके आ गए। जब समय हुआ तो फटा। लोग सुसमाचार सुनाते, वे लोग सुने, मसीह पर विश्वास की। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बोला था, शोभापुर नदी पार करके हम लोग आदिवासी इलाकों में जाकर, बंगाली गांवों में जाके सुसमाचार सुनाए। तो एक गांव में बहुत शाम हो गए, बाकी सब लोग इकट्ठे हो गए। 2 हमारी जवान बेटियां नहीं दिख रही हैं। मैं उनको देख देख करके गया तो एक परिवार में दोनों बैठ के सुसमाचार सुना रही, जोशना और प्रिंसी। मैंने कहा कि बच्चों चलो, सांझ हो गया, काफी दूर जाना है, बाकी सब लोग इकट्ठे हो गए, तुम्हारे इंतजार है। तो आखिरी में बोल के समाप्त किया। तो उनसे, घर वालों से पूछा, समझ में कुछ आ गया? बोला हाउ। लेकिन सब में हाउ हाउ मिला रहे थे। लेकिन आखिरी में मैंने पूछा, मैंने आपको बोला था, मैंने पूछा स्वर्ग जाना है? हाउ। नरक जाना है? हाउ हाउ।
हम रो पड़े वहां। इतने देर तक सुसमाचार सुनाया तो भी स्वर्ग और नरक का फर्क उन्हें नहीं मालूम। जैसे परमेश्वर ने योना नबी से कहा था, दाएं बाएं का फर्क नहीं जानने वाले इन लोगों को मैंने क्षमा किया, तुमको अच्छा नहीं लगा? तो हम इसलिए बताते दाएं बाएं को तो छोड़ो, स्वर्ग नरक का फर्क नहीं जानते। हम रोए रोए, उस घर में रोए, वापसी में रोए, क्या करें क्या करें। लेकिन उसी अंगूठे छाप अनाड़े लोगों के गांव से 2-3 जवाने अभी हमारे साथ में पास्टर बनकर के सेवकाई कर रहे हैं। क्या हुआ? हमने वहां कहीं पर भी मसीह की चमत्कार का वर्णन नहीं किया, क्रूस की कथा को हमने उठाया। इसलिए मैं आप सेवकों से, पास्टरों से बताना चाहूंगा, भले ही लोगों को समझ में ना आए तो भी आप यीशु मसीह की क्रूस को उठा लेना, क्रूस के बारे में बता देना, क्रूस पे हमको क्या मिलता है ये बात बता दो। लोग हमारे पास बीमार होके चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने आते, लेकिन हम उनको बताते आपके इस बीमारी से भी एक असाध्य बीमारी आपको लगी हुई है। वो बीमारी है पाप। वो पाप का इलाज पहले करो। तो प्यारों, कहने का मतलब अविश्वासी नरक जाएंगे, शायद कारण हम भी होंगे, क्योंकि हम तो चिन्ह चमत्कार की बातें लोगों को सुनने में अच्छा लगता वो ही बताते हैं। नहीं नहीं, परंतु हम ऐसे करें कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बारे में, क्रूस के द्वारा क्या प्राप्त होता है वो बता दें, ताकि लोगों का विश्वास यीशु मसीह के क्रूस पर हो, लोगों का विश्वास यीशु के उद्धारकर्तापन में हो। यीशु नाम का मतलब तो मालूम है ना हमें, उद्धारकर्ता। मत्ती 1:21 वहां पर लिखा है। अपने बच्चों को भी ये बात बता देना, हम यूं ही नाम रखते वैसे यीशु का नाम नहीं रखा। पढ़ लीजिएगा 1:21 मत्ती। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यही है यीशु। लेकिन उद्धारकर्ता यीशु को हमने प्रचार करते करते चंगा करता बना दिया। सेवियर को हमने केवल एक डॉक्टर बना दिया। अभी तो मनुष्यों का डॉक्टर से जानवरों का भी डॉक्टर बना दिया। नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह शायद हमारी गाड़ी भी ठीक करके देंगे, हमारी साइकिल भी ठीक करके देंगे, वो बात सही है। पंचर लगवाने वाला भी बनकर मसीह यीशु हमारी मदद कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मसीह की उद्धारकर्ता होने के बारे में विश्वास लोग करना है। लेकिन पौलुस रोमियो 10 अध्याय में पूछते हैं, जिनके बारे में सुने नहीं तो विश्वास क्यों करेंगे? विश्वास अगर विश्वास करेंगे तभी तो उद्धार होगा। लेकिन उद्धार होने के लिए विश्वास करना, विश्वास करने के लिए तो चाहिए सुनना। सुनने के लिए कौन चाहिए? प्रचारक चाहिए। प्रचार करने के लिए कोई चाहिए तो भेजने वाला। तो पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़कर आप यहाँ पर चलेंगे। न्याय की तो बात की है, लेकिन हम विश्वास, हाँ 10 अध्याय रोमियो की पत्री जी। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, उसका
13-14 पढ़ लीजिएगा, 13-14-15। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। उसके बाद है जो 17वां पद में इन बातों को निचोड़कर पौलुस ने कहा कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। लेकिन 14-15 बात पर हमें ध्यान देना है। वहां पौलुस पूछता है, ठीक है, नाम लेने वाले तो उद्धार पाएंगे, लेकिन विश्वास किए बिना नाम कैसे लेंगे? विश्वास करना है तो सुनना है, सुने बिना क्यों कर विश्वास करेंगे? प्रचारक के बिना, प्रचार किए बिना कैसे सुनेंगे? भेजे जाएं बिना कैसे प्रचार करेगा? उसका मतलब पौलुस उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, ऊपर से लिया। नीचे से हम पढ़ के देखें, ऐसे हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजो, तो भेजे तो कोई जाएगा, कोई जाएगा तो प्रचार करेगा, प्रचार करेगा तो लोग सुनेंगे, लोग सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो प्रभु का नाम लेंगे, नाम लेंगे तो उद्धार होगा। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हमको यीशु का प्रस्तुतिकरण में गलती मत करना, प्रस्तुतिकरण में गलती मत करना। मैं कन्वेंशनों में गांव गांव में जाके प्रचार करता हूं, ओपनर मीटिंग में करता हूं, तो मैं बोलता हूं कि पहले मैं लोगों को बुलाता हूं जो यीशु पर उद्धार करता जानकर विश्वास करने वाले लोग ही सामने आए। बड़े झुंड उठ करके आते हैं, बोलते ये चंगाई प्रार्थना नहीं, चंगाई के लिए बाद में अवसर देंगे, क्योंकि प्रार्थना करो वो सुनने की देरी लोग उठ के आते हैं। नहीं, उसके लिए नहीं। तो प्यारो, कौन है अविश्वासी? यीशु मसीह ने हमारे पापों के बदले में क्रूस पर अपनी जीवन देने के वजह से हमारे उद्धार करता हो गया। यीशु को पाप क्षमा करने वाला, पापों से उद्धार देने वाला, विश्वास नहीं करने वाले सब के सब अविश्वासी है। भले ही उनका कैंसर ठीक हो गया हो यीशु पर विश्वास करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बहुत से चिन्ह चमत्कार चंगाई जिंदगी में पाए हुए लोग भी नरक जाने वालों में आगे होंगे। हमको इसीलिए लोगों को भीड़ इकट्ठा करने का काम नहीं करना, उद्धार पाने वालों को हमें इकट्ठा करना है पाप क्षमा के लिए। प्रेज़ गॉड। तो यह है अविश्वासी। उसके बाद है नरक जाने वाले कौन है? घिनौने। कौन है घिनौने? घिनौने काम करने वाले, बड़े गंदे काम करने वाले। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, उसकी 11 से लेकर पढ़िएगा। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। यहाँ पर
ज्योति क्या है, अंधियारा क्या है, ज्योति का काम क्या है, अंधियारा का काम क्या है, पौलुस उसकी 8वां पद से लेकर बताते आ रहा है। उसमें 11 और 12 में विशेष पौलुस ने बताया है कि अंधियारा का काम वो कैसा है। अंधेरे के कामों में हमको शामिल नहीं होना, वो निष्फल काम है, मतलब कोई फायदा नहीं। परंतु उनको डांटना चाहिए, उन्हें उलाहना देना चाहिए। 12वां पद में बताया क्योंकि अंधेरे के जो काम है वो है गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। लज्जा की बात वो ही है, खुलेआम कर नहीं सकते। खुलेआम गुप्त में किए हुए कामों का नाम लेना भी तो लज्जा की बात है। उस प्रकार काम करने वाले, उस प्रकार काम करने वालों में प्रसन्न होने वाले, उस प्रकार काम करने के लिए लोगों को उकसाने वाले सब के सब किसमें शामिल है? घिनौनों में शामिल है। प्रकाशित वाक्य 21 के 8वां पद में हमने देखा है, घिनौने लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे। हम देख रहे हैं घिनौने का मतलब क्या है। घिनौने कौन लोग है? घिनौने करके किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम नहीं। लेकिन कौन है फिर घिनौने? वचन किसको घिनौने कहते हैं? घिनौने लोग वे हैं जिनके गुप्त काम घिनौने काम हैं, लज्जा की बातें हैं। हम लोग आम हिंदी भाषा में बोले तो ये है, भाई तुमको ये शोभा नहीं देता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना किसी को, तुमको ये शोभा नहीं देता है। एक बार की बात है, हमारे मैं चचपगोड से जुड़ा हूं, तो हमारे ये शायद 2008 की कुछ बात है, हमारे पास्टर्स का मीटिंग हो रहा था। तो उसमें कुछ कुछ पदाधिकारियों को चुन रहे थे। तो मैंने एक पास्टर का नाम सिफारिश किया कि फलाने पास्टर को फलाना, उसके लिए मैंने उनका नाम दिया। उनका चुनाव हुआ भी नहीं, लेकिन कई महीनों के बाद हमारे एक पास्टर के चर्च में एक मीटिंग के लिए मुझे बुलाया गया। मैं गया, मीटिंग हो गया, खाना हो गया। उसके बाद बात करते करते में, वो मेरे से काफी सीनियर पास्टर है, उन्होंने मेरे से कहा, पास्टर आपने उस पास्टर्स मीटिंग में फलाने व्यक्ति का नाम सिफारिश किया, आपसे हम किसी ने उस प्रकार का एक नाम देना भी उम्मीद नहीं किया था। आपको शोभा नहीं दिया। मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन मैंने एक पदाधिकारी के तौर पर एक पास्टर का चुनाव के लिए एक नाम प्रपोज किया, एक नाम को बस मैंने बताया। तो लोगों के अंदर ये बात आ गए, मैं राजनीति में आ गया। बताया आपको ये शोभा नहीं देता है। उसके बाद मैं किसी का नाम लेना भी बंद कर दी। अगर देखो, लोगों का उम्मीद हमसे, कभी हम बोलते हैं कि तुम्हें शोभा नहीं देता। कई बार आपसे अपने मित्र बोले होंगे, तुमको ये शोभा नहीं देता। दूसरा कोई कुछ करें, इससे भी बढ़कर के करें, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मसीही होकर, तुम वचन के प्रचारक होकर, तुम गाने वाले, प्रार्थना करने वाली होकर, तुमको ये शोभा नहीं देता। अगर किसी ने आपको ये बात बताया तो आप समझ लीजिए कि प्रभु में होकर
आपसे उम्मीद ज्यादा किए जा रहे हैं। तो हम घिनौनों को ऐसे समझेंगे जो ऐसे गुप्त काम करने वाले या गुप्त में ऐसा जीवन बिताने वाले जिन पर ज्योति लाए जा सके, तो उनको लज्जित होना पड़े। प्यारों, हमारी जिंदगी में, इसलिए मैं पहले भी एक या दो बार कहा, हमारे जीवन बिल्कुल पारदर्शिता की जिंदगी हो, ट्रांसपेरेंट लाइफ हो हमारी जीवन। हमें कुछ भी छिपा के रखने के लिए जीवन में नहीं होना चाहिए। कुछ भी छिपाए रखने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ छिपा हुआ परमेश्वर या मनुष्य प्रकट कर ले तो भी हमें लज्जित होने का भी कोई चीज नहीं होना चाहिए। हमेशा ये दो बात चुनौती के रूप में लेना। लेट देयर बी नथिंग टू हाइड and that let there be no hidden things by which we may be put to shame if that is made public। बिल्कुल ये दो बात की चुनौती आप अपनी जिंदगी में लेना कि कुछ भी छुपा कर रखने वाली बात हमारे अंदर नहीं हो। कुछ लोग बोलेंगे अब भी मैं बताऊंगा सबको। ठीक है भाई, बताओ ना, सच है वही बताओ। बहुत लोग बोलते हैं ना, लड़ाई होते समय बोलते हैं तेरा सब काम सब बात में खुलासा करूंगा। बस कुछ लोग हैं इतना बोलने में चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ऐसे कुछ है बिल्कुल खोला ना जा सके। लेकिन हमारी जिंदगी ऐसे ना हो। परमेश्वर भी हमारी जिंदगी को उजागर करें तो हमें लज्जित होना नहीं पड़े। वो है घिनौने। प्यारों, हम किसी के भी अंदर ऐसे लज्जा की कोई बात नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहां जाएंगे? आग की झील में। तो 8 लोग हैं, हमने 3 ही बताया, बाकी 5 जल्दी बोलकर मैं समाप्त करता हूं। उसके बाद में कौन आता है? डरपोक, अविश्वासी और हत्यारे। चौथे है हत्यारे। मैं विश्वास करता हूं में से कोई हत्यारे नहीं है, है ना? हमने कभी हत्या की है किसी के? नहीं किए। कौन है हत्यारे? पढ़ लीजिएगा मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 21 और 22। मत्ती 5, 21, 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। पुराने नियम के अनुसार के हत्या 21वां पद में है, नया नियम के हिसाब की हत्या 22वां पद में। हम में से कोई हत्यारे हैं? उसका 23वां वचन भी पढ़ लीजिएगा। ये इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। Praise God। यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया हत्या का मतलब हमें किसी की खून नहीं करना है, गोली नहीं चलाना है, चाकू नहीं चलाना है। वैसे भी हम हत्यारे बन सकते।
खून बहाने वाले तो हैं ही हत्यारे, लेकिन नया नियम के हिसाब से हत्यारे का परिभाषा मसीह ने बदल करके दिया। हमने कितने सारे भाई बहनों के साथ में इस प्रकार की व्यवहार नहीं की, जरूरत से ज्यादा। इसमें क्रोध करने का मतलब यह नहीं कि पापा मम्मी अनुशासन के तौर पर बच्चों पर क्रोध करना, वो हत्यारे उसमें नहीं आ रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन यहां क्रोध करने का मतलब है कि बिल्कुल दुश्मन के तौर पर हम दूसरे पर क्रोध करते हैं। अनुशासनहीनता की बात मत लेना। यहां हमने दूसरे को निकम्मा, कोई कीमत ही नहीं दे रहे हैं सामने वाले को। वो 3 बात प्रभु ने कहा वहां पर, क्रोध करना, निकम्मा करना, निकम्मा कहना और अरे मूर्ख। मतलब हम तो सामने वाले को, शायद हमारे बच्चों को भी होंगे, गुस्से में आकर के हम ये इस प्रकार के सब शब्द बोलते हैं। नहीं, उससे क्या होता है, उनकी तरक्की, उनकी मानसिकता को हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये नहीं होना। और 23, 24, 25 में तो बताया अनरिकंसाइल्ड रिलेशनशिप्स, मेल मिलाप किए बिना की रिश्ता, टूटी हुई रिश्ताएं। क्या प्यारों, अभी भी हमारे जिंदगी में ऐसे कई सारे लोगों से टूटी रिश्ते नहीं? अगर आज भी किसी के भी साथ आपके टूटी रिश्ता, आप बताइए, आराधना महत्वपूर्ण है कि मेल मिलाप महत्वपूर्ण है? मेल मिलाप महत्वपूर्ण है। इसलिए वही बात यहां पर कहा, आराधना तो बाद की बात है। पुराने नियम की आराधना में बलि चढ़ाने जानवर लेके आ रहे थे। याद आया तुम्हें किसी से मेल मिलाप करना, तो प्रभु ने बोला जानवर को वहीं छोड़, जाकर के उसे मेल मिलाप कर। आज भी मेरे प्यारों, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, बाइबल अध्ययन करते कराते, प्रचार करते कराते सब है, लेकिन अपने परिवार के ही लोगों के साथ में हमारे रिश्ता कैसे है जरा देखो। हमारे आस पड़ोस के लोगों से, हमारे साथ काम करने वाले लोगों से, हमारे साथ सेवकाई करने वाले अन्य पासवानों से हमारे रिश्ता कैसे हैं? हमारे ही कलीसिया में प्रभु के उपासना करने वाले सह विश्वासियों से हमारे रिश्ता कैसे हैं? एक संस्था दूसरा संस्था के साथ कैसे रिश्ता रखते हैं? ये सब हथियारों में आते हैं। शारीरिक हथियारों के बारे में बताया, वे तो जाएंगे नहीं बिल्कुल भी स्वर्ग में। तो आज मैं यहां समाप्त करूं, बाकी प्रभु चाहे तो अपन कल देखेंगे। प्यारों, अपनी जिंदगी को देखिए, यीशु मसीह के बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होने वाला है। उसमें हम किसी का भी सुनवाई नहीं होने के लिए आज ही यीशु को ग्रहण करें, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोगों के अंदर इस प्रकार के तमाम बातें होते हैं, तो चाहिए हमारी जिंदगी बिल्कुल सुधर जाए, मेल मिलाप हो, हमारे अंदर की डर खौफ दूर हो जाए प्रभु के खातिर। यानी प्रभु पर के विश्वास से हमें क्या बुरी परिणाम होगा, डर नहीं होना हमारे अंदर। यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता, पाप क्षमादाता मान करके विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपना जीवन समर्पण करें। बाकी भागों में हम कल चलेंगे, प्रभु के आगमन में देरी है तो। तब तक के लिए
हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर सबके साथ रहें, प्रभु आपकी जिंदगी में प्रसन्न होने पाए।